मेरे पास क्यों नहीं हो रहा है? नहीं दिखाई नहीं रहा। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है केसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइएगा। आज का जो पेपर है बहुत सारे लोगों को हिलाकर रख दिया है। पेपर में थोड़ा सा होली के रंग जो थे वो आपको ठीक ठाक करने वाले हैं और प्रश्नों को लेकर बहुत सारी आपके पास द्वंद्व होंगे। बहुत सारी चीजें आपने खुद से मिला भी दिया होगा और मैंने आपके पास, जैसे मैंने यूट्यूब पर आपको कह भी दिया था कि मैं कहीं से किसी रीजन से टाइम से नहीं आ पाया क्योंकि कहीं जाना पड़ा था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम डिस्कस कर लेंगे अपने आज का प्रश्नोत्तरी पर। और पेपर का स्टैंडर्ड ठीक ठाक रहा। हिंदी भी पिछले बार के जैसे जो 2-3 पेपर हुए थे यूकेपीएससी के, उसमें बहुत अच्छा नहीं पूछा था, लेकिन आज का जो आपका स्टैंडर्ड है हिंदी को लेकर ठीक ठाक पूछा गया है। तो आप सभी लोग हताश नहीं होंगे। अगर कोई बच्चा 60% के आसपास पे अभी ठहर रहा है तो बिल्कुल उसको टाइपिंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इतना ज्यादा हाई एग्जाम का मेरिट नहीं जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने जो हमारे पास आज का जो आंसर की रहने वाला है। सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा और साथ में एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दें ताकि हम आज के जो आंसर है उनको आपके साथ कर पाएंगे। मैं पहले हिंदी के आंसर कर रहा हूं, उसके बाद हमने आगे की प्रश्नों की बात करेंगे। देखो, पहला प्रश्न आपके पास पूछा गया है कि इनमें से कृत प्रत्यय नहीं है या सॉरी कृत प्रत्यय है। देखो, हमने बहुत बार डिस्कस किया था कि कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया से बना होगा या धातु जिस पर होगी। मैंने आपको कितने बार कहा है कि प्रत्यय दो प्रकार होते हैं, तदित होता है और एक को हम कृत कहते हैं। और आप सबने कहा है कि कृत प्रत्यय किसे कहेंगे? जो क्रिया से बना हुआ है। अब देखो, पहला कौरव लिखा हुआ है, आपने कहा कि कुरु एक शब्द है, कुरु में क्या है? अप्रत्यय जुड़ा हुआ है, यानी कि कुरु मतलब होता है, यानी कि जो कौरव था वो कुरु नाम के व्यक्ति की संतान है, तब कौरव बना होगा। तो यहां पर अप्रत्यय है, कुरु क्या संज्ञा हो गया, तो ये तो होना नहीं चाहिए। दूसरे को मिठास, मीठा, मीठा विशेषण है और इसके पीछे आस प्रत्यय जुड़ा हुआ, तो मिठास क्या हो गया? मीठा विशेषण। तो मिठास भी क्या? तद्भव हो गया या तत्सम, जिसे आप क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय। धनवान, देखो धन, धन भी आपका संज्ञा नाम है, तो ये धन भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका तदिदांत हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट वाला आप सी को देखेंगे, सी में क्या है? होना। होना मतलब आप कहेंगे कि क्रिया है और इसमें होन क्या होगा? ये आपका कृत है या धातु है और इसमें क्या? आहार प्रत्यय लगा हुआ, तब इसको क्या? होने से बना होगा। और जहां पर आपके पास क्रिया रहती है उसको क्या है? कृत प्रत्यय कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होना चाहिए। और आप सबने जो 76 जो प्रश्न नंबर है उसका सही जो जवाब होगा होनार होगा। होना यहां पर धातु है, उससे मिलकर बना है। बाकी तीनों देखो, कहीं पर संज्ञा है, कहीं पर विशेषण है, कहीं पर संज्ञा है। और मैंने कहा था तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से पीछे अगर जुड़ेंगे तो उन्हें तदित कहा जाएगा। ठीक है, अगला देखो, वासुदेव शब्द में अगर कोई बच्चा मेरी क्लास को जिन्होंने प्रत्यय उपसर्ग वाली पढ़ी होगी, मैंने सबसे पहले एग्जांपल में अप्रत्यय का यही बताता हूं। और मैंने बेटा कितने बार कहा है कि वृद्धिकरण का प्रत्यय बार बार एग्जाम में पूछता है और इतने बार प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया था। मैंने कहा वसुदेव, वसुदेव, वसुदेव किसका नाम है? कृष्ण के पिता का नाम, और इसमें अप्रत्यय जुड़ा हुआ है और अ को हम संतानवाचक कहते हैं, यानी कि वसुदेव की जो संतान होगी वासुदेव हो जाएगा। इसका मतलब ये कृष्ण हो गया। तो इसमें जो प्रत्यय अ के रूप में जुड़ा हुआ, तो यहां पर अप्रत्यय होना चाहिए था। तो 77 का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। हां बिल्कुल। अब देखो अगला बताते जरा, 80 हो जाएगा। अरे 80 तो बहुत है भाई, 80 किसके आ रहे इसमें? अब देखो अगला प्रश्न देखो, सांप मरे लाठी भी न टूटे। इसका मतलब होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इसका मतलब दोनों तरफ से अपने आपको बेनिफिट पहुंचाना, यानी कि किसी कार्य को करने के बाद आपको कोई लॉस वाली बात नहीं होगी। अब देखो, पहला देखो, कोई कार्य न करना, इसका मतलब हमने तो काम कर रखा तो ये तो होगा ही नहीं। अगला देखो, दोनों कार्य संपन्न होना, कार्य तो हुए दो लेकिन आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ, लॉस कहीं पर हो नहीं रहा, तो ये भी आपके पास अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हैं। अगला देखो, कटपूर्ण व्यवहार करना। ये कपटपूर्ण मतलब है जब आपके मन में किसी के प्रति क्या है? आप गलत सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? बिना हानि के कार्य पूर्ति होना, यानी कि ना तो आपकी लाठी टूटी है और सांप भी मर गया। आप मारना क्या चाह रहे? सांप, लेकिन आपकी एक अपनी वस्तु कौन सी थी? लाठी थी। अब वो लाठी भी बच गई, सांप भी मर गया, तो दोनों काम हो गए, यानी कि आपको बिना लॉस के कोई कार्य हो गया। तो आंसर नंबर इसका क्या होना चाहिए? डी सही आंसर है, बिना हानि के कार्य पूर्ण हो जाना, यह सही जवाब होगा। देखो अब अगला प्रश्न देखो, अगले में क्या लिखा हुआ है? इनमें से किस शब्द में निर उपसर्ग नहीं है? और ये निर को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी परसों, 2 दिन पहले ही। एक जो यहां पर एक लड़का आता है, हाँ ये वीडियो बीपीडीओ आ गया, इसी के लिए बात कर रहा हूं। मैंने कहा था तो निर होता ना, यहां पर इसको हलन करके यहां से क्या है? आपका पीछे का क्या निकलेगा? स्वर बाहर निकल जाएगा। और मैंने, अगर तुमको ध्यान होगा, 2 दिन पहले मैंने इसको लेकर एक क्या है आपके पास वॉइस मैसेज डाला था टेलीग्राम पर, क्योंकि वहां पर बच्चों को बड़ा द्वंद्व था। मैंने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो, अगर आप इसकी बात करेंगे, इसमें क्या होना था? अगर निर्वाली में बात करूं,
अगर आप इसको बिगड़े करेंगे तो बिगड़े कैसे किया जाएगा, एक बार मैं सबको तोड़ देता हूं। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो इसमें एक बार जरा ध्यान रखेंगे। देखो पहला क्या लिखा हुआ, निर, इसका आंसर तो है निराला, लेकिन यहां पर देखो निर, निर अगर मैं करूं हलंत तो यहां से देखो ऊ बाहर निकलेगा और ऊ बाहर से क्या उत्साह हो जाएगा, तो मूल शब्द क्या हो गया उत्साह, तो निर उपसर्ग यहां पर है। और इस निर को आप करेंगे तो निर हलंत किया तो यहां से क्या निकला बाहर, बड़े वाला ई, तो ई हो गया, ये भी आपका क्या मूल शब्द हो गया। इसके नेक्स्ट में देखो निर, निर उपसर्ग किया, हलंत करके आहार निकला, और आहार में भी क्या आ उपसर्ग है तो हार मूल शब्द है। तो यहां पर तो तीनों में आपको उपसर्ग दिख गए, लेकिन जो ये आगे आपने लिखा है ना ये वाला कौन सा निर, तो इसमें निर प्लस क्या है आला प्रत्यय हो जाएगा। तो यहां पर निर उपसर्ग नहीं है ना, तो आला यहां पर मूल शब्द है। और आपने ये पढ़ा है कि उपसर्ग के बाद में मूल शब्द होना चाहिए, तो यहां पर तो आला बच रहा है, आला कोई मूल शब्द है नहीं, इसका कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं है, इसलिए निराला में कोई भी उपसर्ग नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, सही जवाब आपका होगा ए। ठीक है, अगला देखो लोकतंत्र। अब देखो यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, लोकतंत्र का विलोम बताना है। अब देखो अगर हम बात करेंगे लोकतंत्र में, देखो गणतंत्र, गणतंत्र गण मतलब है जनता, जन, और लोक मतलब भी जन है, तो ये तो सिमिलर हो गए। और प्रजातंत्र भी इसी का अर्थ हो गया, तो प्रजातंत्र भी सिमिलर हो गया। जनतंत्र मतलब लोग हैं, तो ये भी सिमिलर हो गए। अगर आप तीन वर्डों को देखेंगे, ये लोक, जन, गण और आपका क्या प्रजा, ये तो तीनों एक जैसे हैं, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होना चाहिए, राजतंत्र। लोकतंत्र हम किसे कहते हैं, अब्राहम लिंकन सबको याद है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन जो होगा उसको लोकतंत्र कहा जाएगा। और जो जनता का शासन नहीं होगा बल्कि किसका शासन होगा, एक व्यक्ति द्वारा जब शासन किया जाएगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो वाली बात है, तो एक व्यक्ति पर क्या वंशानुगत चलेगा, तो उसे राजतंत्र कहा जाएगा। तो सही जवाब क्या होना चाहिए, राजतंत्र। अगला देखो, इनमें से कौन सा व्यंजन द्विगुण है, और मैंने कितने बार आपको कहा था ये द्विगुण, मध्यांतर, द्विअर्थी, तरणजात या फेंका हुआ व्यंजन, उच्चिप्त व्यंजन, सबके एक ही नाम है, और उनमें दो होते हैं, एक ढ और एक ये वाला ढ हो जाएगा, यानी कि जिनके नीचे दोनों में नुक्ता लगा हुआ उन्हें क्या है, ताड़नजात कहा जाएगा। इनका दूसरा नाम द्विगुणी होता है। द्विगुणी कहने का मतलब यह है दो गुण रखते हैं, एक तो किसका गुण रखता है, संस्कृत का गुण रखता, सॉरी हिंदी का गुण रखेगा, और एक आप कहते हैं अरबी फारसी के भाषा से आए हुए, इसलिए वहां पर दो गुण हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या है, सी हो जाना चाहिए आपका ना। और आपने सबने यही क्या होगा, मैं आपके बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं आपने क्या प्रश्न किए क्या नहीं किए, लेकिन आप मैच करते जाइए। अब देखो यहां पर देखो, काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। अब देखो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर दो चीजें आपको दिख रही है। यहां पर कहा कि इस वाक्य में मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। अब यहां पर तीन विराम चिन्ह लगे, अगर आप थोड़ा समझेंगे, देखो एक तो पूर्ण विराम का प्रयोग कर रखा है, पूर्ण विराम यहां ऑप्शन में नहीं था, और एक यहां पर ऊर्ध्व चिन्ह का भी प्रयोग कर रखा है, देखो सिंगल ब्रेड कॉमा यहां पर भी। लेकिन इसने ये नहीं पूछ रखा कि इसमें लास्ट में क्या किया गया है, इसने कहा है इसके मध्य में प्रयुक्त हो रखा है, यानी कि बीच में। तो बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में तो ये वाला लगा हुआ है। अगर ये अल्प विराम होता तो अल्प विराम में सिर्फ आपको ये होता है, ऐसे अल्प विराम होता। योजक मतलब हाइफन है, तो योजक यही चिन्ह है। और अगर आप ऊर्ध्व कहेंगे, ऊर्ध्व है लगा हुआ यहां पर जरूर है, लेकिन आपके पास बीच में पूछा हो तो सेंटर में यहां पर क्या लगा हुआ है, अर्ध विराम चिन्ह हो जाएगा। तो सही जवाब इसका क्या होगा, अर्ध विराम होना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न आपको पूछा है दूल्हा। दूल्हा शब्द का तत्सम क्या होगा। देखो हम तो क्या है, पटवारी के समय सब लोग कह रहे थे कि अंजलि हो जाए किसकी, गाना बड़ा फेमस था। अब उसने कहा कि ये बड़ा अंजलि चल रहा तो इसका दूल्हा ही बना देते, तो इसने इस पेपर में पूछ लिया कि दूल्हे का क्या है, तत्सम बताना है। तो दूल्हे का तत्सम अगर आप ध्यान रखेंगे तो इसमें से क्या होना चाहिए, हाँ दुर्लभ। तो दुर्लभ सही जवाब इसका होगा, दुर्लभ जो है। और कभी कभी हम ये सोचते हैं कि दुर्लभ मतलब तो बिल्कुल कठिन वाली कंडीशन है, दुर प्लस लब, इसमें इसका क्या है, ये उपसर्ग है। दुर, दुर मतलब वैसे कठिन होता है, और लब मतलब होता है जो आसानी से मिल जाए ना, जो आसानी से नहीं मिलेगा वो दूल्हा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान देंगे दुर उपसर्ग से बना दुर्लभ है, तब इसका सही जवाब यही दूल्हा का है। तत्सम है, दूल्हा इसका क्या तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, अगर आप ध्यान देंगे अगले प्रश्न में लिखा है उच्चारण के आधार पर वो किस व्यंजन से बना हुआ है। अब देखो अगर आप ध्यान देंगे वो के बारे में क्या गया, और मैंने बहुत बार आपको कहा था कि वो जो है ना, ये वो, इस वो के बारे में दो चीजें मैंने आपको कही थी। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, मैंने कहा था वो जो है इसको वर्तस्व कहा जा सकता है, लेकिन वर्तस्व क्या है, ये उच्चारण स्थान कुछ नहीं है, इसलिए वर्तस्व को आप छोड़ देंगे फिलहाल। ये व का उच्चारण स्थान जरूर है, लेकिन जब व को हम उच्चारण के स्थान पर बांटेंगे तब हम 8 प्रकार पढ़ते हैं, व्यंजन को 8 प्रकार से उच्चारण के स्थान पर बांटा जा सकता है। अब देखो हमने कहा था कि दंत प्लस ओष्ठ इसका सही जवाब होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वह जो है उसमें दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला देखो, आंखों में खून उतरना, इसका मतलब यह है कि जब कभी कभी क्या होते, आपके सामने दो लोगों में बहस हो जाएगी और दो लोगों का झगड़ा लड़ाई हो जाएगी, और जब उनमें आपस में बहस होती है तो बहस होने पर एक को हम कहते हैं कि आग बबूला हो गया, बड़ा गुस्सा उसको आ रहा है,
और उसकी आंखों में तो खून सवार हो रखा है, इसका मतलब कि जो सामने वाला उसको मारने पर उतर चुका है। इसका मतलब खून में, आंखों में खून होने का मतलब है जब किसी को भयंकर वाला क्या है, गुस्सा आएगा। अब देखो मोतियाबिंद तो एक बीमारी हो गई, आंखों की बीमारी भी मोतियाबिंद जैसा ही है। आंखों में भयंकर जलन होना ये बिल्कुल नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, अत्यधिक क्रोध होना। जब आप कहीं पर बहुत गुस्से में होते हैं, आपको बड़ा खतरनाक वाला किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो उसको अत्यधिक क्रोध कहा जाएगा। ये इसका सही जवाब होना चाहिए ना। हाँ दूल्हा, बिल्कुल सही, दुर्लभ हो गया दूल्हा ना। अगला देखो, शुनक पूछा हुआ है। अब शुनक, श्वास या आप कुकुर कहते हैं, ये सब क्या कुत्ते के पर्यायवाची हो जाएंगे। और यहां पर यही पूछा है, कबूतर नहीं है, कौवा भी नहीं है और ये गीदड़ भी नहीं है। इसका सही जवाब क्या होगा, कुत्ता होगा। वैसे हमने श्वास तो बहुत बार पढ़ा है, पहले एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन ये शुनक भी बहुत बार एग्जाम्पल में पूछा हुआ, महत्वपूर्ण था। शुनक इसका क्या होगा, कुत्ते का हो जाना चाहिए और सही जवाब इसका यही होगा। ठीक है। हाँ अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या लिखा हुआ है, उत्तराधिकारी में मिली जायदाद। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी के पिता जब चल बसेंगे या किसी राजा का पिता चला गया, उत्तराधिकार का मतलब होता है उसका राजा का पुत्र कोई क्या है वो चीजें मिलनी चाहिए, तो उसे उत्तराधिकार कहा जाएगा। और उसमें जो जायदाद मतलब है उसकी जमीन, उसकी दौलत, उसका जो भी था, राजपाट, सब गाड़ी घोड़ा बंगला सब उसको मिल जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे। अब बहुत से बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूजन चल रहे थे। पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति बिल्कुल हम मान सकते, संपत्ति पिता की जो है उसको पैतृक संपत्ति कहा जाएगा। लेकिन जो जायदाद में तो देखो संपत्ति के अलावा कुछ और चीजें भी होगी पिताजी की, वो सब उसको मिल जाएगी, तो उसको कहते हैं रिक्त। क्या कहेंगे, रिक्त कहा जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, रिक्त होना चाहिए था। और वंशधाम नहीं कहेंगे, वंशधाम का मतलब वंश से रिलेटेड है। और इस पेपर में जो उसने एग्जाम्पल दे रखे बिल्कुल एक दूसरे मैच कर रहे हैं, इसलिए बहुत से बच्चे यहां पर गड़बड़ कर गए। और मैं आपको कह दूं, जैसे इससे पहले हम देखते थे कि एग्जाम्पल क्या है बहुत बेहतर नहीं रहते थे, या आयोग जो है वो एग्जाम्पल को क्या है एक दूसरे से बिल्कुल या तो नॉर्थ और साउथ वाली बात कर रहा था। लेकिन इस बार जो एग्जाम्पल पूछे गए हैं या जो उसने 4 ऑप्शन दे रखे बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल पास पास के दे रखे, इसलिए बच्चे बड़े कंफ्यूजन हो गए। ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट प्रश्न में अगर हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न आपके पास है यहां पर उसने कह रखा है, वह जो न करे सो थोड़ा, वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में जो और सो। यहां तो बहुत सिंपल चीज है, यहां कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर उसने एग्जाम्पल में फंसाया नहीं बच्चे को। अगर वो यहां पर सिर्फ इसमें छोड़ देता इतने में, तब कहीं पर दिक्कत हो जाती। लेकिन उसने फिर एग्जाम्पल आगे दे रखा है, जो और सो किस प्रकार के सर्वनाम है। और हमने पढ़ा है सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार में से कौन कौन से एग्जाम्पल है। देखो पुरुषवाचक दे रखा है, तो इसके तो 3 टाइप आपको पता, उत्तम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी कि उत्तम पुरुष में आपको पता मैं और हम होना चाहिए था, तो ये कंडीशन कहीं पर है नहीं। और इसमें देखो हमने वह और यह अन्य पुरुष में देखा था, तू और तुम और आप क्या है मध्यम पुरुष हो गया। अगला देखो यहां पे निजवाचक में आप और स्वयं और निज और स्वतः हो जाएंगे, और निश्चित में यह और वह वाली कंडीशन ये और वे होना चाहिए था। लेकिन अगर आप देंगे संबंध का मतलब है जब किसी में दो में रिलेशन बताया जाएगा। अब देखो वह जो करे यानी कि जो ये कर रहा है ना सो थोड़ा है, यानी कि दोनों में रिलेशन बता रखा, संबंध है, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था, संबंध। और जो और सो ऐसे ही हम पढ़ लेते, जो जिसका जिसने ऐसे जैसे वैसे, ऐसे सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, इन सभी को हम कहां पर ये संबंध में रखा जाएगा, तो इसका सही जवाब बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न, और ये एग्जाम्पल तो हमने मॉक टेस्ट में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे इतने बार किया था। अगर किसी बच्चे को ध्यान होगा तो हमने कहा था आपके बहुत बार कि कभी भी अगर आपके साथ 100 के ऊपर अगर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके वहां पर क्या करना है, इस 100 को मौ जो है इसको हलंत मौ बना देना है। तो नीचे मौ ले आओ, हलंत करके पीछे न्यास लिखा हुआ है, ये हो गया। अब न्यास में भी अगर आप निकालेंगे तो न्यास में यण संधि से क्या होता है, तब इसका विग्रह करके निधन आस हो जाना चाहिए था, मूल शब्द ऐसे निकलेगा। अब आस मूल शब्द है, लेकिन इतना पीछे हमको जाना ही नहीं। उसने पूछ रखा कि इसमें निम्न में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग सबसे पहले तो यहां पे क्या सम उपसर्ग है, तो सम ही आपका उपसर्ग होना चाहिए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, सम उपसर्ग होना चाहिए। देखो सन ये नहीं होगा, ये गलत है, सन नहीं होगा, सम नहीं होगा, यहां पर 100 का अनुस्वार के रूप में नीचे आपको मौ बनाना चाहिए। तो बिल्कुल यही होना चाहिए, बिल्कुल आसान चीज है और बहुत बेहतर है ना। अगला देखो, अब अगली बात देखो यहां पर क्या पूछा है, इनमें से बिलोंग की दृष्टि से गलत है। देखो यहां पर थोड़ा सा दिक्कत है इस प्रश्न में, अगर थोड़ा सा जहां तक मुझे लगता है कि यहां पर टेक्निकल एरर है कुछ, अगर टाइपिंग को लेकर। देखो कृत्रिम लिखा हुआ है, अब प्रकृत लिखा हुआ है। अब कृत्रिम का तो या तो प्राकृत होना चाहिए था या नैसर्गिक होना चाहिए। और अगर इसमें आप ध्यान देंगे ना, इसमें देखो एक प्रत्यय लगा हुआ है। अब एक प्रत्यय से क्या है, या तो प्राकृत होना चाहिए था, तो ये प्रकृत दिया हुआ है। लेकिन यहां पर देखो अगर अन्य को देखेंगे, अन्य को इसका होता है, देखो अन उपसर्ग है और हलंत करके यहां से अद निकलेगा, अद, तो अन का अनद्य होना चाहिए था, सनद्य ये तो गलत है ही।
और अवसर का जारर बिल्कुल सही दे रखा है, संधि का क्या है, संधि का विग्रह भी सही है। लेकिन यहां पर ये वाला तो बिल्कुल सही है, गलत ही पूछा तो गलत तो यही वाला बोला है, बी सही है। लेकिन अगर आप इससे पहले वाले में ठीक पहले जाएंगे तो वहां पर भी गलत दे रखा है। तो वहां पर क्या पूछा है कि कृत्रिम जो है इसका प्राकृत दे रखा है। तो टेक्निकल रूप से मुझे लग रहा कि मिस्टेक हो गया होगा टाइप करते बाद, वो प्राकृत होना चाहिए था, लेकिन प्राकृत नहीं है, प्रकृत दे रखा है। हो सकता है यहां पर भी कोई दिक्कत हो प्रश्न में, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको मान के चलेंगे क्योंकि यहां तो बिल्कुल गलत दे रखा है। अन प्लस धय होता है अध, अध मतलब अन का अनध होना चाहिए, है ना, अध मतलब आज और अनध मतलब आज नहीं है, ऐसे इसका प्रश्न, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा, बी होना चाहिए। अगला देखो, अच्छा टाइपिंग गलत समझ के रॉन्ग कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान। ये तो भाई आपके पास अगर आपने पढ़ा होगा कबीरदास जी की पंक्ति दे रखी है और इसमें आप लोगों को लोकोक्ति बतानी है। अब देखो यहां पर ध्यान देंगे, और हम कहते हैं कि लोकोक्ति में क्या होता है, एक छोटा सा वर्ड उसका बढ़ा चढ़ाकर चीजें लंबी होती है, अर्थ अधिकतर देखेंगे। तो यहां पर जो सही जवाब आपका होना चाहिए, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब आपके पास क्या है, अगर आप ध्यान देंगे यहां पर क्या है आपके पास सही होगा, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ अधिकार होना। बिल्कुल ये आपका सही जवाब होना चाहिए कि आपके पास जब कोई भले ईमानदार व्यक्ति को क्या है पावर ना मिलकर किसी मूर्ख को, किसी बेईमान को जब पावर मिल जाती है तो अपने पावर का दुरुपयोग करेगा, यही बात यहां पर कर रखी है। तो भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों को जब अधिकार मिलेगा तो अनाधिकार करके क्या करेगा, दूसरे का लॉस कर देगा। तो यहां पर जो सही जवाब होगा कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है यहां पर सही जवाब सी हो जाना चाहिए। अगला देखो, अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। और यहां पर बड़ा दिक्कत था, देखो रा का देखेंगे तो रा का मतलब रात हो गया, निशित मतलब भी रात के लिए प्रयोग कर रखा है, रजनी भी रात का प्रयोग है। लेकिन यहां पर कहा कि अमावस्या की रात में अंधेरी रात, यानी कि अमावस्या में घनघोर अंधेरा होता है और उसको जो नाम कहा जाएगा कुहू कहा जाता है। और ये पहले भी पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, तो कुहू इसका सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न अगर हम देखेंगे, अजंत, अजंत तो बहुत आसान है, संधि व्यंजन संधि का नियम है। और व्यंजन संधि का अगर आप नियम पढ़े होंगे, पहले के बाद अगर सगोश वर्ण आएगा तो पहला खुद का तीसरे में बदलना चाहिए, तो तीसरे का पहला बना दो तो अच कहां पर है, अच, अच को हलन करके तब व्यंजन है तो अ हो जाएगा। तो पहले के बाद अगर आपको सगोश वर्ण दिखाई देगा तो वहां पर पहला क्या अपना तीसरे में परिवर्तन होता है, तो ये तीसरा बनना चाहिए, ये आपका सही होना चाहिए। अगला देखो नेक्स्ट, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, और ये तो लूसेंट से ठीक उठा रखा उसने। अगर किसी बच्चे ने लूसेंट को ठीक ठाक पढ़ी होगी तो लूसेंट में सबसे ऊपर ये जवाब दिया गया है, कौन सा, कि आपको क्या है, राष्ट्र को जयचंदों से हानि होती है, या आपको विभीषणों से बचना चाहिए, है ना, हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है भारत में। ये सारे एग्जांपल लूसेंट में दिए गए। और यहां पर देखो जयचंद एक व्यक्ति है, लेकिन जब मैंने कहा था किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब बहुवचन बना दिया जाएगा तब वो क्या है, अब वो व्यक्तिवाचक ना रहकर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। जयचंद का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो क्या करते हैं, जो गद्दारी करेंगे, जो बेईमानी करते हैं, या जिसने क्या विश्वासघात किया है, उन सभी को जयचंद कहा जाएगा। यानी कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ विश्वासघात का काम किया था, उस बात को ध्यान रखेंगे। तो सही जवाब क्या होगा, जातिवाचक। अगर ये जयचंद होता तब ये व्यक्तिवाचक होता, तो यहां पर अगर जयचंद में लिख दो तब क्या है, व्यक्तिवाचक है। लेकिन जयचंद और जैसे आप क्या है बहुवचन करेंगे तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, फिर ये जातिवाचक हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखो यहां पर अगर ध्यान देंगे, जो मैंने अभी आंसर की डाली थी अपने यूट्यूब पे, उस पर थोड़ा सा जरा करेक्शन कर लेंगे सभी बच्चे। देखो मैंने उद्भव, यहां पर तद्भव पूछा था और मैंने क्या पढ़ा, तद्भव नहीं है, तो जल्दीबाजी में मैंने तरवारी करा है और मैंने नीचे लिखा भी है उसके पीछे कि तलवार का होता है ना। और कभी कभी मिस्टेक क्या करते हैं हम, मिस्टेक जल्दीबाजी में कर देते हैं कि हमको क्या है, यहां पर क्या था, तरवारी जो है तलवार का है, मैंने पीछे लिखा भी है कि तलवार इसका क्या है, तद्भव है। लेकिन मेरे को लगा तद्भव ही पूछ रखा है, ये तद्भव पूछा था लेकिन तत्सम नहीं है। लेकिन यहां पर देखो कुक्कुर कुत्ते का हो गया, किसका होगा, कुत्ता का, तो कुत्ते का कुक्कुर हो गया, तरवारी का तलवार तद्भव हो गया। और जो औशयास है ये ओंस का होता है, किसका होगा, ओंस, है ना, जो ओंस की बूंदे गिरती, ओंस का क्या ये हो जाएगा। तो इनमें से जो चौथा ऑप्शन बचा मयंक बच गया, और मयंक जो है मृगांक, किसका है, मृगांक, किसका क्या होता है, तत्सम होता है। तो यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए, मृगांक होना चाहिए था, तो आंसर नंबर बी होना चाहिए। देखो पहला तरवारी का तलवार तद्भव हो जाएगा, कुक्कुर का कुत्ता हो जाएगा, और औशयान का औंस हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वो इसका तत्सम क्या है, मृगांक होना चाहिए था। ये सब प्रश्न को आप ध्यान से रखेंगे, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न जो आपके पास है, उस प्रश्न को देखते हैं। दिवासर
दिशावर शब्द का तत्सम बताना है, और तत्सम को लेकर दो प्रश्न पूछते हैं उसने ना। और कभी कभी क्या होते हैं, पर्यायवाची तत्सम को लेकर एक एक दो दो प्रश्न आते हैं, कभी तीन भी आ जाते हैं। तो यहां पर क्या पूछा है कि निम्न में से दिशावर, दिशावर का मतलब डायरेक्शन से उसने ले रखा है, और दिशावर का क्या होना चाहिए। अगर देखो यहां पर कंफ्यूजन दो जगह थी बच्चे को, एक को लग रहा था किसी को देशांतर लग रहा है, किसी को लग रहा है दिशांतर होना चाहिए। तो इसका सही जो जवाब होगा देशांतर ना होकर दिशांतर होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या है, पहले वाला होना चाहिए। ये गलत है ना, तो देशांतर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, इनमें से किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रखा है। अब देखो यहां पर देखो, यहां तो सीधा सीधा क्या है, प्रयोग कर रखा है किसका। अगर आप संयोग देखेंगे अनु प्लस भाव संयोग हो रखा है, और अनु प्लस भाव ये भी संयोग वाली कंडीशन है, तो यहां तो दोनों में दिख रहा है। और यहां पर देखो यण संधि के नियम से अ नौ को पूरा करके व का ऊ हो गया, और यहां से इक्षण बच गया, तो ये क्या हो गया, ये भी संधि के नियम से, तो अनु निकल गया। लेकिन अगर आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे, यहां पर अनु, अगर मैं अनु को करूं तो पीछे दात आना चाहिए, तो दात तो कोई मूल शब्द है नहीं, तो यहां पर जो बिगड़े है वो अन को उपसर्ग है। अन मतलब होता नहीं के रूप में, और पीछे क्या है, ऊ को बाहर निकालेंगे तो उदात्य बनेगा, अन प्लस उदात्य अनुदात्य बनेगा, तो मूल शब्द अनुदात्य है। तो यहां पर जो सही जवाब है आपका क्या होगा, ए होना चाहिए 97 का। नेक्स्ट देखो, यद वेदी, यज्ञ वेदी में समास बताना है। अब देखो यज्ञ वेदी में अगर समास का बात करेंगे तो तत्पुरुष तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमने पहले देखे तत्पुरुष है। और हमने एक बात कही थी कि जो अपादान है उसमें तो अलगाव होना चाहिए, या कहीं पर अलग होने की बात जहां पर की गई। संप्रदान के लिए जहां पर प्रयोग होगा, या किसी को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। और संबंध में मतलब जहां पर एक दूसरे का क्या रिलेशन का बात कर रहा है। नेक्स्ट देखो, करण कारक में अलग होने की बात है, लेकिन साधन के रूप में कोई चीज होना चाहिए। अब देखो इसका जो विग्रह है, यज्ञ के लिए वेदी, यानी कि जो वेदी बनाई गई, जैसे आप कहते हैं ना मेरी शादी में तो वेदी होगी, वेदी में मैं 4-7 चक्कर मारूंगा, वहां पर वही वेदी है। तो वेदी का मतलब कोई जगह कोई चीज बना रखी है, किसके लिए, यज्ञ के लिए, यानी कि यज्ञ के लिए जो वेदी बनाई जाएगी। और के लिए का जो प्रयोग है वो संप्रदान कारक में होना चाहिए, तो यज्ञ के लिए वेदी संप्रदान तत्पुरुष समास होना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तत्पुरुष संप्रदान कारक होना चाहिए। एग्जैक्ट जो आंसर है वो क्या है, बी आपका आंसर होना चाहिए। देखो अगला देखो, यहां पर पूछा है इनमें से किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है। अब गलत बताना है, कभी कभी हम जल्दीबाजी में सही कर देते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो तृष्णा में त्रिश प्लस ना हो जाएगा, बिल्कुल सही दे रखा है। निर्गुण में निर रौ का क्या विसर्ग हो गया, तो विसर्ग संधि बिल्कुल सही दे रखा है। नाभिक में अयादि संधि है, 9 प्लस 1 ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यशोदा में विसर्ग संधि होती है, लेकिन यहां पर उसने ओ के बाद क्या अ दे रखा है या दो दे रखा है, तो यहां तो व्यंजन संधि जैसी बात हो रही है। इसका मतलब ये यशो प्लस क्या होना चाहिए था, यशो प्लस दा होना चाहिए था, यशो प्लस दा। और ओ का क्या करते हैं, अगर ओ के बाद सगोश है तो ओ का क्या ओ होना चाहिए, तो ओ बनेगा तो यशोदा बना होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, यशोदा, यशो प्लस दा होना चाहिए था ना ऐसे। अब देखो अगला देखो, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि आपको बताना है कि भौरा जो भ्रमर है उसका सही जवाब कौन सा नहीं होगा। तो अगर आप ध्यान देंगे कि भौरे का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा, तो देखो मिलिंत, मिलिंत जो है ये होता है, और बहुत जगह अगर आप देखेंगे तो मिलिंत ऐसे लिखा गया, मी ली और नौ के ऊपर अनुस्वार लग के दो लग के मिलिंत, ये हम पढ़ते हैं। तो आधा नौ लिखो दो लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और अली, अली तो भौरा कहते हैं हम कि अली सखी, ये क्या है, भौरे के पर्यायवाची है। और द्विरेप भी कहा जाता है कि जो भौरा है ना, ये देखो यहां पर भ्रमर दे रखा है, लेकिन भौरा जो है उसको द्विरेप कहा जाता, तो भौरा होना चाहिए। लेकिन जो पारावत जो है ये कबूतर को कहते हैं, किसको, कबूतर। और कबूतर सफेद काले जो आप देखते हैं, कबूतर आपके घरों के आसपास रहते हैं, तो पारावत किसका है, कबूतर का पर्यायवाची होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब आपका बी होना चाहिए। और इन जो प्रश्न उत्तरी हमने करी है या जो मैंने आंसर बताए हैं, इनमें से बहुत सारी चीजें आपको 100% आप कह सकते हैं, या बहुत कम रेयर चांस है कि प्रश्नों में कहीं पर चेंज हो जाए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 99% 9% के आसपास मेरा ये विश्वास है या उम्मीद है कि आंसर बिल्कुल यही रहेंगे। हो सकता है कभी कभी आयोग क्या करता है, कोई मिस्टेक टाइपिंग वगैरह के चक्कर में कहीं से एक आधा प्रश्न को ऊपर नीचे कर दे बाई दबे, लेकिन आप इसको 100% सटीक और प्रमाणित मान सकते हैं। अगर आयोग का जो अभी ऑफिशियल आंसर किया आएगा उसमें आपको फिर एक बार तो मिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ना तो आयोग हूं ना मेरे पास सारी अथॉरिटी की मैं सारी चीजें करूं। लेकिन इतना जरूर है कि आपके जो प्रश्न है, जो आपके जो आंसर है, ये सटीक आंसर की है, जहां तक मैंने अपना आकलन करके लग रखा है, और इसको आप सही मान सकते हैं, बिल्कुल श्योर है। और एक बात मैं फिर बता दूं, जब तक कि आपके जो उत्तराखंड या जीके के आंसर लगते हैं नीचे तरफ, तब तक मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसका जो आंसर है या आपके पास जो मेरिट रहने वाला बहुत अधिक नहीं जाएगा। किसी बच्चे का मनोबल टूटा जरूर है, बच्चों को लग रहा है कि मेरे तो 55-60 बन रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो बहुत अच्छा तैयारी करके आ रखे बच्चे, जिन्होंने बहुत बेहतर करा था,
वो बच्चे भी 60-65 के आसपास कहीं पर इसमें क्या बोलते हैं पहुंच रहे रेस में, तो आप ये मान के चलिएगा जो बच्चा 60 के आसपास है उसको टाइपिंग अगर नहीं करी है किसी बच्चे ने तो टाइपिंग करने के लिए जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल चांस रहेंगे 60 के आसपास जो बच्चे हैं, 60 62 एक दो आप ऊपर नीचे लेके चलिएगा। फाइनल मेरिट तो पता नहीं कितनी जाएगी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद जरूर है कि 60 के आसपास में बच्चा टाइपिंग तक जरूर जाएगा। हो सकता है कि 60 62 में कहीं पर मेरिट रुकने के भी चांस है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हो सकता है। हाँ, अच प्लस अंत बिल्कुल सही है। तो आपके लिए इतना ही। इसके बाद आपके पास जो आंसर दूसरे उनको लेकर कुलदीप सर आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग जुड़ेंगे जल्दी से और अपने आंसरों को टैली कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।